जी हाँ, उसमें नहीं बोला गया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि हाथ जो है यहाँ तक धोएंगे, हाँ, या यहाँ तक मसा करेंगे, तो क्यों इतना ही करते हैं? एक दूसरा सवाल है ये। वो असल चोर का हाथ काटने के लिए जो आया हुआ है उसमें भी ऐसे ही आया हुआ, उसकी रोशनी में फिर इसको समझते हैं कि जब यद का लफ्ज, सिर्फ यद का लफ्ज बोला जाता है अरबी ज़बान में, तो यहीं तक बोला जाता है। सिर्फ यद कहाँ तक? यहाँ तक के लिए बोला जाता है अरबी में, उसका माना यही होता है। फिर इसको ज़ेरा बोलते हैं, इसको मिरफ़क़ बोलते हैं, इसको अज़दुन बोलते हैं। सिर्फ यद का लफ्ज़ आए, अगर यद का लफ्ज़ किसी और लफ्ज़ के साथ आए, जैसे मिरफ़क़ के साथ आए, तो यहाँ तक होगा। इसको कतिफुन बोलते हैं, कतिफुन के साथ आए तब यहाँ तक होगा। सिर्फ यदुन कहेंगे तो यहीं तक होता है। तो इसमें सिर्फ यद का लफ्ज़ आया है, इसलिए यहीं तक होगा, किसी और के साथ जोड़ के उसको नहीं देखेंगे। इसको समझते हैं कि इससे जो चोर का हाथ काटने के लिए कहा गया है उसमें भी यही लफ्ज़ आया हुआ है, और चोर का हाथ यहीं तक काटा अल्लाह के रसूल। वो आएगी बात इंशाअल्लाह। पाक, और न मिट्टी तो वैसे भी जो है कपड़े पर लग जाए तो क्या कहते हैं, कपड़ा गंदा हो गया, साफ कहाँ रहा हो। तो आपको क्या है, पाक मिट्टी है, हाँ? पाक मिट्टी, हाँ हाँ, पाक मिट्टी होना चाहिए, गंदी नहीं, यानी उसमें गंदगी लगी हुई चीज़ ना हो, बिल्कुल पाक हो, गंदगी ना लगी हो। गंदगी से मतलब यहाँ पर नजासत, जो शरीयत में नजिस चीज़ें मानी जाती हैं, नापाक चीज़ें मानी जाती हैं, वो कोई चीज़ लगी हुई ना हो। जैसे पेशाब है, उसमें लग जाएगा तो फिर वो तय्यब नहीं रही। मिट्टी का लफ्ज़ भी मैंने कहा है, लेकिन मिट्टी का लफ्ज़ उसमें नहीं आया हुआ है। जो ज़मीन के ऊपर है, चाहे वो रेत हो, बालू, जो कहीं कहीं ज़मीन पे रेत है, मिट्टी नहीं होती है, रेत होती है। तो ज़मीन के ऊपर जो चीज़ है, हत्ता कि पत्थर भी जो उसके ऊपर जो होता है, कोई भी चीज़ है, अगर उस पर हाथ आप लगाएंगे और उस पर तयम्मुम कर ले सकते हैं जी। बस ज़मीन होनी चाहिए वो। हाँ, वो काफ़ी है उतना। इसको वजहुल अर्ज़ कहते हैं अरबी में, वजहुल अर्ज़, ज़मीन के ऊपर का हिस्सा। वो मिट्टी होना ज़रूरी नहीं है, बालू है तब भी काफ़ी है। सेम ऊपर जो लिखा है नहीं, मायदा 6 नंबर, उसी आयत में ये भी है। वो एक ही इसमें पूरा बयान किया गया है, यानी जब तुम नमाज के लिए जा रहे हो और तो तुम वज़ू करो, अगर पानी ना मिले तो तुम तयम्मुम करो। तो इसीलिए कहा सबब एक ही है, नमाज के लिए आप जा रहे हैं, नमाज पढ़नी है, सबब एक ही है, हुक्म अलग अलग है। एक में वज़ू का हुक्म है और एक में तयम्मुम का हुक्म है। जी, उनको सवाल करने दीजिए। उनका सवाल उनको करने दीजिए, ठीक है? तो वो सवाल करेंगे तो अच्छा रहेगा, है नहीं जी? आप खुद सवाल करेंगे, मैं इसलिए उनको बोला हूँ कि वो अच्छा रहेगा। वो सवाल करने में जो झिझक है आपको, वो ख़त्म हो जाएगी, और जितनी जल्दी ये ख़त्म हो जाए उतना अच्छा है। कभी भी सवाल करने में झिझकना नहीं चाहिए, ये चीज़ नहीं आनी चाहिए कि हम सवाल करें ना करें। नहीं, आपके दिल में क्या है दूसरा आदमी नहीं जानता, तो आप अपने दिल की बात खुद कहेंगे तो बात समझ में आएगी। बोलिए। बस में ट्रैवल के मसले में ज़रा ये ज़्यादा तो ये चीज़ नहीं आती है, हाँ, इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि वो आपको बस के ट्रैवल का जो मसला है वो जहन में आप रखें। ये बहुत जल्दी इसको ना करें। उसमें आप अगर गुंजाइश है, बस जाकर के रोकते रहते हैं बीच बीच में, तो जहाँ पे रोकते हैं वहाँ आप जो है ज़रूरत से फारिग होते हैं, वहाँ वज़ू करने का मौका है, आप वहाँ पे वज़ू कर लें और वज़ू करके नमाज पढ़ें। बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो
ये गुंजाइश निकलती है, तो पहला जो ऑप्शन है आपको ये है, यही असला है, इसको आप कीजिए। ये मुमकिन नहीं है। अब वो पता नहीं कहीं कहीं रहते हैं रास्ते में, जो जहाँ पर वो ठहरते हैं उनके, और अभी ठहरने की कोई उम्मीद नहीं है, और नमाज का टाइम हमको लगता है निकल जाएगा हमारे वहाँ तक जाते जाते, और हमको नमाज़ पढ़नी है। तो कभी बीच में भी अगर आप उसको कहेंगे बस वाले को कि रोक दो थोड़ी देर के लिए, मुझे 1 के लिए जाना है या 2 के लिए जाना है, तो रोक देता है कि नहीं? रोक देगा वो। आप सिर्फ इशारा करेंगे तो वो रोक देगा। आप उतर करके, नीचे मिट्टी है, आपको पानी कहीं भी नहीं, अगर पानी है तो आप अपने पानी जो आपके पास पीने का पानी है उसी से आप तयम्मुम कर लेंगे, वज़ू कर लेंगे आप। जो ये अगर वो भी नहीं है और अभी आपके टाइम भी निकल जाएगा, तो आप वहाँ तयम्मुम करके अंदर आकर के फिर आप जो है नमाज पढ़ ले सकते हैं। ये ऑप्शन आपके पास है। तो कभी भी मसले को ऐसे समझा जाता है कि जो मजबूरी के मसले होते हैं वाकई मजबूरी होनी चाहिए, यानी उसके अलावा और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, तभी उस पर अमल किया जाता है। कोई भी ऑप्शन नहीं है तो आखिरी ऑप्शन है कि आप उसी बस के अंदर ही तयम्मुम करके नमाज पढ़ो, लेकिन वो आखिरी है। बल्कि बगैर वज़ू और तयम्मुम के ही नमाज पढ़ लो, वो आखिरी ऑप्शन है। न पानी है न मिट्टी है, कुछ भी नहीं है, तो क्या करेंगे? बगैर वज़ू और बगैर तयम्मुम के ही नमाज पढ़ लेंगे, वो आखिरी ऑप्शन है वो आपके पास। समझे ना? ऐसी जगह भी हो सकती है जहां न पानी है न मिट्टी है, और आपको नमाज तो पढ़नी है, नमाज छोड़ना नहीं है, तो उसमें बगैर वज़ू और बगैर तयम्मुम के ही नमाज पढ़ लेंगे आप। लेकिन ये ज़हन में रहे कि ये आखिरी ऑप्शन है आपका, पहला नहीं। पहले आपको पानी तलाश करना है, नहीं मिला तो मिट्टी तलाश करनी है, वो भी नहीं है शक्ल, तो अगर फजर के अलावा कोई और नमाज का मसला होता तो ये भी कहते नहीं, नमाज को और आगे बढ़ाओ, दूसरी नमाज के वक्त में पढ़ लेना, 2 नमाजें एक साथ पढ़ लेने का, वो भी एक शक्ल है। लेकिन जब कहीं रोकेगा तभी आप नमाज पढ़ेंगे, ये कोशिश करें। तो ये चीज़ है जो आपके सवाल का जवाब था। ये जी हाँ, इस तरह की जो दीवारें होती हैं, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में होती थी, मिट्टी की दीवारें, तो कोई मसला ही नहीं है, वो तो मिट्टी ही है। मसला तो कब आता है जब वो दीवारें नहीं हैं जो मिट्टी की दीवारें होती थीं, या जो है ईंट भी चूँकि ज़मीन का ही एक हिस्सा है, तो वो दीवारें अब नहीं हैं। जैसे अभी ये फ़्लाइट या जो है बसों का मामला है, इसमें तो धूल भी नहीं आने देते हैं। जब आप एसी में सफ़र करते हैं तो वो लोग धूल को भी बाहर रोक के रखते हैं, अंदर आने ही नहीं देते। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि उसमें फिर ये गुंजाइश नहीं रहती है कि आप तयम्मुम भी कर सकें। हाँ जी हाँ, ये सब वो मिट्टी का ही, ज़मीन का ही हिस्सा है, ये सब जो उसी के हिस्से में आते हैं सब जो, हत्ता कि पत्थर वगैरह भी ज़मीन का ही हिस्सा है, ज़मीन से ये सब जो आते हैं। हाँ, सबसे अच्छा है, आपको नीचे भी नहीं उतरना पड़ेगा। और हाँ, मिट्टी है तो मिट्टी से तो तयम्मुम कर लेना, मिट्टी अपने साथ रखे हैं तो सबसे अच्छा है। जैसे मिसवाक लेके चलते हैं वैसे ही मिट्टी भी लेके चलें, तो कहीं ऐसी ज़रूरत पड़ सकती है, सबसे अच्छी बात है ये, उससे तयम्मुम कर लेंगे, हो जाएगा। घर की दीवारों में जो पेंट होता है, जी हाँ, अब ये जो पेंट का मसला है कि पेंट जो आप करते हैं ये केमिकल है और ज़मीन का हिस्सा नहीं है। हाँ, एक मरतबा भी, 3 मरतबा ज़रूरी नहीं है, तो इस पर तो नहीं होता, ये केमिकल जो होते हैं इस पर तो नहीं होता है। जो ज़मीन का हिस्सा है, ताकि पत्थर भी हो, ज़मीन का हिस्सा है, उस पर करें। अलबत्ता ये जो उस पर धूल वगैरह जमी होती है जहाँ पे, तो धूल पे चूँकि सही है, वो ज़मीन का हिस्सा हो गया, मिट्टी है वो, तो फिर आप कर सकते हैं। इसका ख्याल रखें, जो बहुत ज़्यादा धूल को अंदर आने नहीं देते उनके साथ जो ये बड़े कुछ ये मसाइल होते हैं इस तरह के, वहाँ ख्याल रखें इसका। चलिए साहब, दूसरा मसला।